हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन अड्डा। आप सभी बच्चों का एजुकेशन अड्डा चैनल में स्वागत है। और आज का सेशन है सुपर 40 सेशन का डे 27। ठीक है। और जैसा कि हम लोग डे 25 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है PYQ सेशन, और इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 11th क्लास और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका PYQ क्वेश्चन जो है वो हम लोग कर रहे हैं बच्चे। ठीक है। तो हम लोगों ने इससे पहले जो है हम लोगों ने 2011 है ना 2011 12 का क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने किया। ओके। और आज हम लोग क्या करेंगे 2012 और 13 को यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन, किस पैटर्न का कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आया है 2012-13 के क्वेश्चन पेपर में। उससे आप लोगों को क्या अंदाज़ा मिल जाएगा, है ना, कि आप लोगों का प्रिपरेशन किस तरीके से हो रहा है। तो सुपर 40 सेशन का हमारा यही मोटो ही था कि हम लोग क्या करेंगे भाई 40 डेज़ में, है ना, 1600 क्वेश्चन करेंगे। और आज 27 है, डे 27 है। और हमारे पास कितना सेशन बचा हुआ है, 17 सेशन बचा हुआ है बच्चे। 27 है ना, तो कितना बचा हुआ है, सॉरी 13 सेशन, है ना, 13 सेशन बचा हुआ है। चलिए भाई देख लेते हैं कौन कौन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ज़रा हेलो हाय कर लेते हैं। तौहीद ख़ान वालेकुम अस्सलाम, फ़रहीन फ़ातिमा हेलो, मारूफ इमाम, गालिब, अमानुल्ला, समीर अंसारी, ऋषभ, सना अंजुम, अमन, प्रदीप। 1 मंथ होने वाला है, बिल्कुल 1 मंथ होने वाला है हमारे इस सेशन को, है ना। 3 दिन बाद 1 मंथ पूरा हो जाएगा सुपर 40 सेशन को। ओके। आयशा खान, सईद इकरा, गिलानी हेलो। और कौन है भाई, गुड इवनिंग समीर खान, सोफिया मलिक, प्रदीप। चलिए भाई दीपक कुमार हेलो। सभी बच्चे अब जल्दी से जल्दी जो है वो जुड़ चुके हैं। और हम लोग ये सुपर 40 सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और आगे बढ़ाने से पहले आप लोग क्या करेंगे, जो नए बच्चे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। लाइक ज़रूर करेंगे, सारे बच्चे एक बार लाइक ज़रूर करेंगे सेशन स्टार्ट होने से पहले। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत ये कीजिए कि थंब जो है, अपना अंगूठा जो है, अपना फिंगर जो है वो आप लाइक बटन पर प्रेस कर दें। बस इतना से मेहनत करना है आप लोगों को। लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। शेयर करें, और भी बच्चे जुड़ेंगे। कमेंट करके बताएंगे कि ये सेशन, है ना, कितना हेल्पफुल रहा। और कमेंट में सारे बच्चे अपना स्कोर बताएंगे, कमेंट में स्कोर बताएंगे, ताकि बाद में मैं वो स्कोर देख लूँ और सभी बच्चों को देखेंगे कि कौन कौन कितना कितना स्कोर कर रहा है। और उस हिसाब से मैं उसको थोड़ा सा गाइड करूँगा, ठीक है, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कैसे हैं आप अमानुल्लाह? अच्छे हैं भाई, आप बताओ कैसे हो। शादाब अहमद हेलो। चलिए भाई तो सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। आज थोड़ा फास्ट करेंगे, है ना, क्वेश्चन में ज़्यादा हम लोग टाइमिंग नहीं लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन फास्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि ड्यूरिंग क्लोर अल्कली प्रोसेस विच सब्सटेंस डू वी गेट एट एनोड। एनोड पर कौन सा सब्सटेंसेस हम लोगों को मिलता है जब हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस करते हैं। ये जो है भाई ये हमारा एसिड बेस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्लोरीन गैस मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा, सोडियम या ऑक्सीजन, सब पढ़ाया हुआ है हमारा, है ना, सारा पढ़ाया हुआ है। सारा लेक्चर आप देखेंगे, सब में बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ाया हुआ है। और इसका सही आंसर क्या होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड लेंगे, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग तुरंत आंसर करोगे, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स नहीं है भाई, है ना, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। और सभी अपना स्कोर जो है वो कमेंट में आप लोग बताएंगे, ताकि मैं बाद में देख लूँ। इसमें थोड़ा सा चैट जो होता है फास्ट हो जाता है, तो सभी बच्चों का देख भी नहीं पाते कौन सा बच्चा कितना स्कोर कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। और सभी बच्चों ने इसका सही आंसर किया कि एनोड पर जो मिलेगा हमको क्लोरीन मिलेगा। और कैथोड पर हमको क्या मिलेगा भाई, कैथोड पर हम लोग को मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन इसका जस्ट अपोजिट आ जाए
कैथोड का अगर पूछा जाए तो हाइड्रोजन हमारा होगा कि कैथोड पर हाइड्रोजन होगा। सारे बच्चे सही आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ वेरी डाइल्यूट HNO3, यानी नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कौन सा मेटल का रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस हमारा क्या होगा भाई, लिबरेट करेगा, है ना, प्रोड्यूस होगा। मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है और सोडियम है। 2 का आंसर करेंगे। 2 का आंसर करो सारे बच्चे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, है ना, HNO3, मैग्नीशियम, जिंक, है ना, आयरन, सोडियम। चलिए, और इसका भी आंसर जो है वो सारे बच्चे आंसर करना शुरू कर दिए हैं और सही आंसर है। सारे बच्चे सही आंसर, कुछ बच्चे बी भी आंसर कर रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे जो है, मेजॉरिटी जो है भाई वो ए है और ए इज़ द राइट आंसर। मैग्नीशियम जो है वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए भाई, 3rd नंबर क्वेश्चन है। बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एन एंट व्हेन बाइट अस, जब चींटी हम लोग को काटती है ना, इट इंजेक्ट्स अ सब्सटेंस, और वो एक सब्सटेंस इंजेक्ट कर देता है। कोई सब्सटेंस है, एक्स है, उसी के बारे में हम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विच काउज पेन एंड इरिटेशन, क्या करता है भाई, इरिटेशन करने लगता है वहाँ पर जहाँ पर स्टिंग करेगा, काटेगा, वहाँ पर बाइट करेगा, वहाँ पर इरिटेशन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ सब्सटेंसेज एक्स, तो वो जो एक्स सब्सटेंसेज जो वो इंजेक्ट कर रहा है ना, उसमें कौन सा सब्सटेंसेज है, उसका फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर 4 फार्मूला आपके सामने दिया गया है ना, और वो नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो क्या है भाई, वो कौन सा सब्सटेंसेज है। ठीक है, और सभी बच्चे इसका आंसर करना शुरू कर दिए। यहाँ पर ए में देखो, उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो दिया गया, ए है, बी है, सी है, डी है, सब यहाँ पर दिया गया है। आपको देख करके बताना है कि कौन सा फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो इस वाले सब्सटेंसेस का। और सभी बच्चे इसका आंसर क्या कर रहे हैं भाई, डी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। फॉर्मिक एसिड होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है भाई जिसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। 4 का आंसर करो। और शायद ये मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में तो ही है, लेकिन हमने जो है वो डेली जो हम लोगों ने क्वेश्चन सेशन किया था, MCQ सेशन किया था, मोल कॉन्सेप्ट वाला, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, जब हम लोगों ने MCQ सेशन किया, ये वाला प्लेलिस्ट में दिया गया है। प्लेलिस्ट में MCQ सेशन है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, उसमें ये वाला एग्जैक्ट 2 कॉपी क्वेश्चन है। ठीक है, वो हम अपनी तरफ से दिए थे। और देखो ये क्वेश्चन जो है वो 12 तरह के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है ना। सारे क्वेश्चन ईजी हैं, सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भाई किस में होगा, A B C D, यानी 9 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 9 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, फ़हीम बोल रहे हैं कि यस आपने कराया है, बिल्कुल कराया है हमने, तभी याद है मुझे और आप लोगों को भी। डी इज़ द राइट आंसर, है ना, डी हमारा सही है। इसको आप सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला है वो हमारा। इलस्ट्रेशन देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, विच हाइड्रोकार्बन डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन, इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो एडिशन रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, बाकी हमने एक सवाल कराया था पिछली बार कि वो एडिशन रिएक्शन करेगा, अब इनमें से कौन सा नहीं करेगा वो बताना आपको। 5th नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को बताना है ना। C3H6, C5H10, C4H8, C2H6। बहुत खूब, सारे बच्चे ने आज बहुत आंसर जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई, सब सही आंसर कर रहे हैं। ठीक है, सरल आया है, कोई बोल रहे बहुत सरल आया है, कोई बात नहीं, जो आया है भाई वो तो आएगा ही। और 5 का भी आंसर क्या है, डी है, C2H6 एडिशन रिएक्शन नहीं करेगा। सर इस चैप्टर को भी करा दो, इस चैप्टर को भी करा दो। हाँ कराएंगे भाई, प्रदीप कौन पूछ रहे हैं, प्रदीप कराएंगे। बच्चे अभी थोड़ा सा जो है वो ऑफलाइन में थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो काम बढ़ गया है हम लोगों का। 11-12 का बैच शुरू हो चुका है, तो उसमें हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जा रहा है, लेकिन जितना भी टाइम मिलता है बच्चे आप लोगों के लिए करते हैं। ठीक है, और करेंगे इंशाअल्लाह, सारी चीज़ें होंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एवापोरेशन इज, देखिए एवापोरेशन से क्वेश्चन आ चुका है, कितना अच्छा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, यानी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछा जा रहा। ऑप्शन देख लो, इट इज अ सरफेस फेनोमेना, इट काउज कूलिंग, इट इज अ बल्क फेनोमेना, रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। चार ऑप्शन आपके सामने और एकदम क्लियर कट ऑप्शन है। आप अचानक से तो नहीं, देख करके तुरंत पहचान लोगे कि इसमें क्या गलती है ना। सर आज 2013 तक के पेपर सॉल्व कर लिए हैं, अच्छा बहुत खूब, 5 बार सॉल्व कर लिए, हिफ्ज हो गया है, बहुत अच्छी बात है भाई। हिफ्ज नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। और इसका सही आंसर क्या होगा, जैसा कि आप लोग आंसर कर रहे हैं सी, इट इज़ अ बल्क फेनोमेना। ये जो है ये एवोपरेशन के लिए स्टेटमेंट नहीं है हमारा। ये होता है भाई, एवोपरेशन क्या करता है, सरफेस फेनोमेना, कूलिंग प्रोवाइड करता है, एवोपरेशन का जो रेट होता है इंक्रीज करता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, लेकिन ये बल्क फेनोमेना नहीं होता। बॉयलिंग जो है वो बल्क फेनोमेना है, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 2,2-dimethyl प्रोपेन इज आइसोमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन। अब किसका आइसोमर है भाई, ये क्वेश्चन भी बार बार देखो रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन होता है। अगर इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो रिपीट सम जस्ट लाइक इसी तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसको भी आपको दिमाग में ध्यान में रख लेना है ना। अगर इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो यही सेम क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो ब्यूटेन, पेंटेन, प्रोपेन, ऑल ऑफ दीज, बताइए 7 का आंसर करेंगे। 7 का आंसर करेंगे सारे बच्चे। अच्छा, कोई आंसर की जो है सामने खोल करके नहीं बनाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, फिर इतना मेहनत हम बेकार कर रहे हैं, है ना। जब आप आंसर की देख करके अगर आप आंसर करोगे तो ठीक है। चलिए, इसका सही आंसर क्या है, बी है, पेंटेन। पेंटेन का ही आइसोमर है भाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज मोस्ट कोवलेंट इन नेचर। इनमें से कौन सा नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं भाई वो सबसे ज़्यादा कोवलेंट है नेचर में। N2O4, N2O5, N2O3 और NO2। बताइए इसका सही आंसर। 8 का आंसर बताएंगे, 8 का आंसर करेंगे सारे बच्चे। अच्छा, कोई बोले कि सोफे पर लेटे हैं, बहुत अच्छा, आराम के साथ साथ आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, है ना। चलिए 8 का बी, N2O5 इज द राइट आंसर, ओके। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड फ्रॉम देयर मिक्सचर। मिसिबल लिक्विड मतलब पूरी तरीके से वो मिक्स हो जाता है, इमिसिबल मतलब कि मिक्स नहीं होता है ना। तो किस प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे भाई, उसको सेपरेट करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन करेंगे, है ना, सब्लिमेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। 9 का आंसर करेंगे, 9 का आंसर करेंगे भाई। चिलबौत को फरहान का डी, तौहीद, मुबशिरा, प्रदीप, नवाब, तौहीद, आयशा, ऋषभ, सोफिया, फ़हीम, तश्मीन, समीर। चलिए सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। डी इज़ द राइट आंसर, है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसका सही आंसर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पॉइजनस एल्कोहल इज, इनमें से कौन सा एल्कोहल भाई पॉइजनस होगा, प्रोपेनल, मेथोनल ना, मिथेनॉल, मिथेनॉल, मेथेनॉल है, ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। मेथेनॉल, ब्यूटेनॉल और एथेनॉल, बताइए कौन सा पॉइजनस अल्कोहल है। 10 का आंसर करेंगे आप सारे बच्चे, ओके। वालेकुम अस्सलाम राशिद। 10 का आंसर करेंगे। मेथनॉल जो होता है ये पॉइजनस होता है ना, इसको आप जो करते हैं वो नहीं करेंगे, नहीं तो सीधा हार जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड का कौन सा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है भाई, आंसर करोगे। 11 का आंसर करोगे। प्रोपेनोइक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, 11 के बारे में आपको आंसर करना है। 11 का आंसर करोगे जल्दी से फटाफट। मुबश्शिरुल, वालेकुम अस्सलाम। कोई बात नहीं, लेट हो गए तो कोई बात नहीं है।
चलिए, सभी बच्चे लगता है बहुत दफ़ा प्रैक्टिस किए हैं, तो सी जो है वो सही आंसर है। ये हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला है प्रोपेनोइक एसिड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे का जो रिएक्शन है भाई, 2PbNO3 का होल 2 सॉलिड में है, हीट करेंगे 2PbO यानी कि ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन मिलेगा भाई। कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? 12 का आंसर करोगे, 12 का आंसर करोगे बच्चे, 12 का आंसर। चलिए, सारे बच्चे लगभग लगभग सी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन भाई, हीट के जरिए इसको क्या कर रहे हैं, इस कंपाउंड को क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो सिंपल है भाई, देख कर ही लग जाता है कि क्या है भाई, हीट का मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट एक्स फॉर्म एन ऑक्साइड विद द फॉर्मूला XO, व्हाट विल बी फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एक्स रिएक्ट विद क्लोरीन? क्लोरीन के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा? बहुत इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक आध क्वेश्चन तो हमेशा आ जाता है बच्चे। ठीक है, XO दिया गया भाई, एक ऑक्साइड है XO, और पूछा जा रहा है कि जब X जो एलिमेंट है उस वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर उसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, है ना, क्या बनेगा, कौन सा कंपाउंड बनेगा? X2Cl, XCl3, XCl2 या XCl? बताइए इसका आंसर। 13 का आंसर करेंगे। अच्छा, वॉइस धीरे आ रही है हमारी, आवाज नहीं आ रही क्या? सभी को आवाज आ रही है आप लोगों को? इसका सही आंसर क्या है? सी है, XCl2। क्यों भाई? XO है तो दैट मीन्स कि इसका भी वैलेंसी 2 है, इसका भी, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये XO बन गया, यानी X की वैलेंसी 2 हो जाएगी। X की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, क्रॉस हो जाता है तो X1Cl2, और 1 को लिखते नहीं है तो XCl2, ये हमारा बन गया। ठीक है, आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, ठीक, ओके, सी इज द राइट आंसर, है ना, 13 का आंसर सही। कॉमन मेटल प्रेजेंट इन ब्रॉन्ज एंड सोल्डर एलॉय इज? कौन सा कॉमन मेटल है भाई जो ब्रॉन्ज में भी पाया जाता है, एलॉय में, मतलब ब्रॉन्ज में भी उसका, ब्रॉन्ज का भी कंपोजिशन है और सोल्डर का भी कंपोजिशन है। कौन है भाई कॉमन मेटल? कॉपर है, लीड है, टिन है या जिंक है? मोहम्मद तौकीर रजा, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। इसका आंसर करेंगे, 14 का आंसर करेंगे सारे बच्चे। अरे भाई तौहीद खान, आप अपना जो है मोबाइल से जो है वो अपना आवाज़ जो है वो बढ़ाओ। ठीक है, बाकी सारे बच्चे तो बोल रहे हैं कि सही आ रहा है आंसर, मतलब वॉइस। इतनी दफ़ा हम क्वेश्चन आंसर बोलते हैं कि ज़ुबान से आंसर ही आंसर निकल रहा है सिर्फ। 14 का क्या बोल रहे हैं भाई? सी आंसर कर रहे हैं, टिन। बहुत खूब, टिन है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेचर ऑफ Al2O3 इज? एल्युमिनियम ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होगा, बेसिक होगा, बोथ एसिडिक एंड बेसिक होगा, या नन ऑफ दीज होगा? बताएंगे इसका आंसर। 15 का आंसर करेंगे, 15 का आंसर करेंगे। एल्युमिनियम ऑक्साइड का नेचर जो है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा? अच्छा, देखते हैं इसमें थोड़ा सा क्या है भाई। अच्छा, एल्युमिनियम क्या है बच्चे? एल्युमिनियम क्या है? मेटल है। क्या है? मेटल है। ठीक है, क्या है? मेटल है। मेटल का जो ऑक्साइड होता है, हमने बताया था, मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो नेचर उसका कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। कैसा नेचर होता है? बेसिक होता है। नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है
नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। ये नहीं पढ़ाया मैंने, अच्छा मेटल नॉन मेटल मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन ठीक है मैं बता देता हूँ। मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है। अब क्वेश्चन पेपर में भाई आंसर गलती दिया जाता है ना, क्वेश्चन बैंक जो आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो गलत होता है, ठीक है, तो उसको ज़रा सही करेंगे, ठीक है। और मेटल का ऑक्साइड क्या होता है बच्चे, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। ये सारे मेटल की बात कर रहे हैं, किस मेटल की बात कर रहे हैं, सारे मेटल की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड, और सारे बच्चे आंसर इसको देखकर भी कर सकते हैं ना कि एल्युमिनियम है, मेटल है, तो वो बेसिक होगा। लेकिन ये एक्सेप्शन में आ जाता है, ये एक्सेप्शन में आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, है ना। लास्ट वाले जो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन कराया 2011-12 में, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड से क्वेश्चन आया था कि कौन जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो उसका जो नेचर होगा वो एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, उसी को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो सी इज द राइट आंसर, सी सही आंसर किया आपने, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भाई क्या है यहाँ पे। सर सी होगा 100%, भाई सी तो होगा ही। एक मैंने जनरल आपको बात मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट, मतलब छोड़ो, ये क्वेश्चन बैंक में जो आंसर होता है वो बहुत सारे गलत भी होते हैं। और यहाँ पर मैंने बताया कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। इस बेस पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये जो दो हैं ये एम्फोटेरिक शो करता है, दैट मीन्स एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर होते हैं, जो पिछले सेशन के भी क्वेश्चन में हमने कराया था। चलिए आगे बढ़े, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज नॉट करेक्ट डायरेक्शन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। इनमें पूछा जा रहा है कि करेक्ट डायरेक्शन नहीं है ब्लड सर्कुलेशन का, गलत डायरेक्शन इसमें दिया गया है। विच इज वन इज नॉट द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। देख लीजिए भाई, ब्लड सर्कुलेशन का कौन इनमें से सही डायरेक्शन नहीं है, बाकी यानी कि 3 जो होगा वो सही होगा, एक जो होगा वो गलत होगा। ठीक है, 16 का आंसर करो। आशीष कुमार आंसर कर रहे हैं बी, अच्छा। ऑर्गेन कैपिलरी नेटवर्क वेन्यूल वेन, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ऑर्गेन पल्मोनरी आर्टरी है, लंग है, से लंग में जाएगा, पल्मोनरी वेन से हार्ट में जाएगा, ठीक है ठीक है। चलिए बहुत सारे बच्चे ने जो है वो डी आंसर किया है, और बहुत सारे बच्चे बी आंसर कर रहे हैं। भाई डी जो है ये गलत है, डी गलत है, बाकी ये सारे सही हैं। ये जो है हमने सर्कुलेशन में अच्छे तरीके से, पल्मोनरी वेन जो होता है इससे जो होता है, पल्मोनरी वेन से कनेक्ट होता है लंग्स, लंग्स नहीं कनेक्ट होगा, पल्मोनरी वेन से कनेक्ट होता है हार्ट, है ना। यानी लंग से पल्मोनरी वेन में आएगा, पल्मोनरी वेन हार्ट तक लेकर जाएगा। इसमें जो ब्लड फ्लो होता है ना, इसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उल्टा होता है, उल्टा केस होता है ना। लुबना आदिल वालेकुम अस्सलाम। चलिए भाई डी हमारा गलत है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिश सर्कुलेटरी सिस्टम डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, अब बताइए भाई मछली का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या नहीं होता, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लोज सर्कुलेशन, क्या नहीं होता भाई फिश में। 17 का आंसर करेंगे, 17 का आंसर करेंगे। साजिद हुसैन सर, एमयू का बीकॉम डिग्री यूजलेस है क्या, बिल्कुल नहीं, कोई डिग्री यूजलेस नहीं है, है ना।
आशीष कुमार, ये क्वेश्चन जो है भाई, ये क्वेश्चन 2012 और 13 का, ऊपर में तो लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ दिख नहीं रहा आप लोगों को क्या? यहाँ पर तो सारी चीज़ें दी गई है, ठीक है। और डबल सर्कुलेशन नहीं होता है ना, डबल सर्कुलेशन नहीं होता है। 17 का क्या होगा? बी होगा, फिश में डबल सर्कुलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्टिब्रेट हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू, है ना, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आएगा? हार्ट में, ये है सवाल। पल्मोनरी आर्टरी, अभी मैंने बताया, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट आर्ट्रियम या राइट आर्ट्रियम, बताइए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग से आगे की तरफ किसके जरिए जाएगा? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम। 18 का आंसर करो। 18 का तौहीद ने बी किया है, फरहान ने बी किया है, फरहीन, समीर, नवाब, ऋषभ, साहिबा, फिरोज, तशमीन, आशीष ने ए किया है। अच्छा, राशिद। देखो इसका सही आंसर क्या है भाई? पल्मोनरी वेन। अरे भाई ये लंग्स है, ये लंग्स है, ये हार्ट है। इधर से जो जाएगा हार्ट से लेकर के, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लेकर के जाएगा, वो पल्मोनरी आर्टरी होता है। और लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा, वो पल्मोनरी वेन होता है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा याद रखना ये चीज। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज नॉट एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें से कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है? फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, रीजनरेशन, फर्टिलाइजेशन। सारे क्वेश्चन जो है वो पढ़ाया हुआ बच्चे। देखो हमने जो है वो सारा ही चैप्टर जो है बहुत अच्छी तरीके से कराया है, और देखो क्वेश्चन निकल के आ रहा है, और क्वेश्चन तो मैंने भर भर के कराया है। आप अगर चैनल का आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो उसमें एमसीक्यू सेशंस आप लोग को मिल जाएंगे, हर चैप्टर का एमसीक्यू सेशन मिल जाएगा, उसमें भर भर के क्वेश्चंस हैं। हर सब्जेक्ट का जो है वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, सबके लेक्चर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जहाँ कहीं भी अगर आपको डाउट है तो वो सेशन देखें, वो लेक्चर देखें, आपको सारा क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चे जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ये वाला जो टर्म है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टर्म है ना। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल टिश्यू इन प्लांट, सिंपल टिश्यू जो है प्लांट का, सिंपल टिश्यू इनमें से कौन सा नहीं है? अच्छा, टिश्यू भी हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, ठीक है। अब दो तरह के टिश्यू जो है मेनली, सिंपल और परमानेंट। इसमें सिंपल, 3 सिंपल है और एक हमारा क्या है भाई, अलग है जो सिंपल नहीं है। अब बताइए कौन सा है? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या फ्लोएम? इसमें तो भाई देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें बच्चा लॉजिक लगा करके आंसर कर सकता है, ठीक है। ये तीनों जो है वो एक ही तरह सुनने में साउंड कर रहा है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, यानी ये तीनों एक कैटेगरी का होगा। अब पूछ रहा है कि एक इनमें से सिंपल नहीं है, तो एक तो यही अलग है, फ्लोएम ही अलग है, तो यही एक हमारा सिंपल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या होता है बच्चे? ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाते हैं। एक और होता है, यानी कॉम्प्लेक्स में हमारा क्या आ गया, फ्लोएम आ जाता है और जाइलम आ जाता है, जाइलम आ जाता है, और इन दोनों को एक साथ वस्कुलर बंडल भी बोलते हैं, वस्कुलर बंडल भी बोलते हैं, बंडल भी बोलते हैं, ठीक है, कंडक्शन टिश्यू भी बोलते हैं। आगे बात समझ में? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ रिफ्लेक्स आर्क डज नॉट इन्वॉल्व, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी हमने करा दिया, इससे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। देखो इसमें पूछा जा रहा है कि रिफ्लेक्स आर्क डज नॉट इन्वॉल्व, रिफ्लेक्स आर्क क्या इन्वॉल्व नहीं होता है, उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है? मोटर न्यूरॉन का, सेंसरी न्यूरॉन का, ब्रेन का या रिले न्यूरॉन का? बताइए इसका आंसर। रिफ्लेक्स आर्क डज नॉट इन्वॉल्व मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ब्रेन या रिले न्यूरॉन? कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जो आप क्वेश्चन कराते हैं बहुत आसान होता है और एग्ज़ाम में जो है वो बहुत टफ क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए सारे क्वेश्चन जो है मैच, हमसे भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो बच्चे हम उसी लेवल का क्वेश्चन कराते हैं भाई जो आएगा, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, है ना। ऐसा नहीं कि हम 11-12 का क्वेश्चन पढ़ा देंगे आप लोगों को, ठीक है, और जिसका आने का कोई यही नहीं है और आप लोगों को लगे हाँ सर टफ पढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। टफ पढ़ाना अच्छी चीज़ नहीं है, जो चीज़ आप लोगों के लिए इनफ है वही चीज़ आप लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ओके बच्चे, तो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता रिफ्लेक्स आर्क में। अब ये इधर से क्या है, सेंसरी न्यूरॉन, है ना, सेंसरी न्यूरॉन, ये स्पाइनल कॉर्ड,
यहाँ पर आ गया, स्पाइनल कॉर्ड से ही वो वापस जो है वो मैसेज दे देता है मोटर न्यूरॉन के ज़रिए, और यहाँ पर जो जंक्शन होता है ये कहलाता है रिले न्यूरॉन, यही कहलाता है हमारा रिले न्यूरॉन। इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं। ठीक है बच्चे। सर एग्ज़ाम में OMR शीट आएगी क्या? बिल्कुल आएगी भाई, आप बहुत ख़तरनाक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग पता ही नहीं किस पर पेपर देना है, OMR पे देना है ना। अ न्यूरॉन कांट है, एक न्यूरॉन के पास क्या नहीं होता, हो सकता है एन एक्सॉन, अ डेंड्राइट, मोर देन वन डेंड्राइट, या टू न्यूक्लियाई, है ना, 2 न्यूक्लियस की बात हो रही है। तो एक न्यूरॉन में क्या नहीं हो सकता है? एक्सॉन नहीं हो सकता, डेंड्राइट नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा डेंड्राइट नहीं हो सकता, या 2 न्यूक्लियस नहीं हो सकता। बताइए क्या होगा 22 का आंसर? चलिए इसका आंसर करेंगे। और भाई 2 न्यूक्लियस नहीं हो सकता है ना, टू न्यूक्लियाई इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेन इन वर्टिब्रेट्स इज इनकेस्ड इन, वर्टिब्रेट्स में ब्रेन जो होता है वो किसके अंदर होता है? स्टर्नम में, क्रेनियम में, पैलेटाइन में, या नन ऑफ दीज? 23 का आंसर करेंगे, 23 का आंसर करेंगे। ब्रेन इन वर्टिब्रेट्स, हम लोग क्या है, वर्टिब्रेट है, ठीक है, हम लोग क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं। तो भाई हम लोगों का ब्रेन किसके अंदर है भाई? ये चीज़ भी हमने बताया हुआ है ना, नर्वस सिस्टम है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए ठीक है, ओके। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 23 का? बी, क्रेनियम। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज, अब देखो भाई ये कितना आसान क्वेश्चन आ गया। अब बोलेंगे सर आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे, ये आया हुआ क्वेश्चन है, हमने भी कराया क्वेश्चन, है ना, तो वही क्वेश्चन आ गया, तो क्या हम ये क्वेश्चन कराना छोड़ दें? अगर इजी है तो क्या ये क्वेश्चन कराना छोड़ दें? अब 2 टर्म है, एक है सेरिबेलम, दूसरा है सेरिबेरम। इनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सेरिबेरम की जगह सेरिबेलम कर देते हैं, सेरिबेलम की जगह सेरिब्रम कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है भाई, इसका सही आंसर क्या है? थिंकिंग पार्ट जो होता है वो सेरिब्रम और सबसे बड़ा पार्ट है। अगर ब्रेन अगर हम बनाए इस तरीके से, इस तरीके से अगर ब्रेन डिज़ाइन करें तो ये पूरा बड़ा पार्ट जो होता है वो सेरिब्रम होता है। ठीक है, थिंकिंग पार्ट उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? भाई कुछ टिश्यूज हैं, अब कौन से कनेक्टिव टिश्यू है वो आपको बताना है। कार्डियक मसल, ब्लड है, स्ट्रिएटेड मसल, या नन ऑफ दीज? 25 का आंसर करेंगे, सो सिंपल। खास सारे बच्चे जो है वो 12-13 में एंट्रेंस पेपर दे रहे होते, सबका सिलेक्शन हो जाता। अभी जितने बच्चे, इन लोगों का तो सिलेक्शन हो ही जाता है ना। राहुल कुमार नाम ले लिया भाई, ठीक है, वो थोड़ा सा जो है वो इधर उधर हो जाता है। बहुत सारे बच्चे इसमें एक नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार मैसेज करते हैं, तो उन लोगों की वजह से तुम जैसे बच्चों का नाम जो है वो नहीं ले पाते हैं। ठीक है, सामने से बहुत फास्ट गुजर जाता है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है भाई? ब्लड होता है ना, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, आप लोगों को पढ़ाया है। हाँ, फिर कटअप भी हाई हो जाता, फरहान भाई साहब बोल रहे हैं। 26 का आंसर करो। वेरिएशन ऑन विच नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स आर? एक्वायर्ड, हेरिडिटी, इन्वायरमेंटल, या न्यूट्रिशनल? कौन से वेरिएशन पर नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करता है? एक्वायर्ड वेरिएशन है ना, हेरिडेटरी, और इन्वायरमेंटल, या न्यूट्रिशनल? बताइए। अच्छा सर अलीगढ़ से हैं राहुल कुमार,
पूछ रहे हैं या बता रहे हैं राहुल साहब? अच्छा, बता रहे हैं। चलिए भाई, तो 26 का आंसर करेंगे। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो किसको करता है, कौन कौन से वेरिएशन को? तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, हेरिडेटरी। बी इज द राइट आंसर। अच्छा, ये वाले चैप्टर हमने पढ़ाया नहीं है लेकिन पढ़ाएंगे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल्गी बिलोंग्स टू, अब एल्गी जो है वो किस से बिलोंग करेगा, थाइलोफाइटा से, ब्रायोफाइटा फाइट, या फिर पेरिडोफाइट, या नन ऑफ दीज? इनमें से किससे बिलोंग करता है एल्गी? 27 का आंसर करो, इनमें से एल्गी किससे बिलोंग करता है? राशिद हुसैन सर, नेट का इशू है। अच्छा, कोई बात नहीं, फिक्स हो जाएगा जल्दी ही। थाइलोफाइटा से बिलोंग करता है एल्गी। अच्छा, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का आप लोगों को सारे ऑर्गेनिज्म को ये याद रखना है, और बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ाया है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को याद हो जाएगा, है ना, कि किसकी वजह से किसको किस ग्रुप में रखा गया है, किस फाइलम में, किस किंगडम में, किस क्लास में रखा गया है, वो सारी चीज़ें जो है हमने बताया, तो आसान होगा उसको एक। अच्छा, डाइवर्सिटी का आप लोग एक दफ़ा और जो है वो लेक्चर रिवाइज करोगे फास्ट मोड पर, ताकि बहुत आसान हो जाए, है ना। उससे उसके उसके क्वेश्चन जो है 4 5 6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 क्वेश्चन तक भी आया है हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक चैप्टर से, समझ लो, ठीक है। देखो, ये वाला क्वेश्चन भी, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है ये भी हमारा क्या है, डाइवर्सिटी का ही क्वेश्चन है। विच इज़ अ ट्रू फिश, कौन सा ट्रू फिश है इनमें से? 28 का आंसर करो। चलिए भाई, इसका आंसर करेंगे, और ये टूना फिश जो है ये ट्रू फिश है ना, ट्रू फिश है, पाइसेस में आएंगे, बाकी पाइसेस में नहीं आते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है भाई? फेदर, फेदर्स, एव्स, हेयर, मैमेलिया, गिल्स, पाइसेस, वर्टेब्रल कॉलम, प्रोटोकॉर्डेट्स। बताइए कौन सा सही नहीं है 29 का? चलिए, और 29 का क्या है भाई? डी है। हमने ये प्रोटोकॉर्डेट्स भी बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया। डी इज द राइट आंसर, है ना, ये सही नहीं है। वर्टिब्रल कॉलम जो जरूरी नहीं कि सारे प्रोटोकॉर्डेट्स में हो वर्टिब्रल कॉलम। इसमें प्रोटोकॉर्डेटा में क्या होता है कि एम्ब्रॉयो जब होता है, एम्ब्रॉयल स्टेज पर जब होते हैं ये ऑर्गेनिज्म, तो उसमें जो है वो नोटोकोड पाया जाता है, फिर जैसे जैसे वो मैच्योर होगा उससे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो वर्टिब्रल कॉलम तो प्रोटोकॉर्डेट्स में नहीं पाए जाएंगे। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस, है ना, बिलोंग्स टू, अब कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है भाई? एम्फीबिया, पाइसेस, एप्स, या माइमेलिया? 30 का आंसर करो। सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस बिलोंग्स टू एम्फीबिया, पाइसेस, एप्स, या माइमेलिया? 30 का आंसर करेंगे। कुणाल, वालेकुम अस्सलाम। चलिए, और बी इज द राइट आंसर, है ना, पाइसेस से बिलोंग करते हैं हमारे सी हॉर्स जितने भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर ट्रू सिलोमेट्स? देखो, इतने क्वेश्चन उससे 12 13 वाले क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन डाइवर्सिटी से बैक टू बैक आ रहा है। समझ में आ रही बात कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है? तो सिलोमेट्स किसका? जिसके अंदर, जिसके बॉडी के अंदर सिलोम पाया जाए, यानी कि बॉडी कैविटी हो, क्या हो? बॉडी कैविटी हो, ये चीज़ हमने पढ़ाया है ना। तो भाई कौन है भाई? नेमाटोड्स, प्लेटीहेल्मिन्थेस, स्पॉन्जेस, या एनालिड्स? 31 का आंसर करेंगे। किस में ट्रू सिलोमेट्स होंगे, है ना?
बताइए इसका आंसर। और 31 का सही आंसर क्या होता है? डी है, एनालिड्स, इसमें ट्रू सिलोम्स होंगे। अच्छा, इसके अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स भी आपको आने चाहिए, सवाल आ जाता है। वेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ग्रुप? वेल भाई देखो कितना बैक टू बैक क्वेश्चन, लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आ चुका है ना। वेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ग्रुप? पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल या मैमेलिया? बताइए भाई, वेल किस ग्रुप से बिलोंग करता है? राशिद हुसैन सर, मैं हॉट स्पॉट लेकर पढ़ रहा हूँ। बहुत खूब, इस मेहनत है ना, ये सारी मेहनत जो है आपने बहुत मेहनत किया हॉट स्पॉट लेने में, तो कामयाब होगा। ठीक है, मैमेलिया है ना, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोट सेल लैक्स। प्रोकैरियोट में क्या, किस चीज की कमी होती है? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल? बताएं भाई, किस चीज की कमी होती है 33 में? 33 का आंसर करेंगे। प्रोकैरियोट सेल में किस चीज की कमी होगी? वेल जो है वो हमारे ग्रुप से बिलोंग करता है, बिल्कुल सही फरहान। ठीक है, तो इसमें भाई किस चीज़ की कमी होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है ना, तो ये इस चीज़ की कमी होती है प्रोकैरियोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंगल सेल यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा या मेटाजोआ? 34 का आंसर करेंगे। चलिए भाई, और इसका सही आंसर क्या है? बी है, प्रोटिस्टा। अच्छा, आप लोग कमेंट में ज़रूर स्कोर जो है वो कमेंट करके अपना स्कोर बताएंगे, ताकि हम उसको अच्छी तरीके से देखें। इस चैट में देख नहीं पाते हैं ना सभी बच्चों का स्कोर। ठीक है, तो 34 का आंसर हो गया भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट। किस इंस्ट्रूमेंट से जो है वो ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं? ठीक है, पोटोमीटर है, फाइग्मोमैनोमीटर है, लैक्टोमीटर है या नन ऑफ दीज है? इसका आंसर करेंगे। 35 का आंसर करेंगे भाई। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट, पोटोमीटर, फाइग्मोमैनोमीटर, लैक्टोमीटर, नन ऑफ दीज। चलिए, और इसका सही आंसर क्या है भाई? बी है, फाइग्मोमैनोमीटर। बहुत सारे और इसमें जो है क्वेश्चन बैंक अगर आप लोगों को पास होगा तो उसमें ये आंसर गलत दिया गया है, उसमें आंसर सी दिया है, नहीं डी दिया है, 35 का डी दिया है। लेकिन हमारा क्या होता है? इसका बी आंसर है, फाइग्मोमैनोमीटर। तो क्वेश्चन बैंक पे भरोसा आंख बंद करके नहीं करना है। ठीक है, ये भी आप लोगों को वार्निंग में दे देता हूँ। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। व्हाट इज़ द, अच्छा यहाँ से अब थोड़ा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा जीके और इंडो इस्लामिक थोड़ा मिक्स है। जीके ये देखो क्या है भाई 36 का। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? कितना इजी क्वेश्चन आया था उस सेशन में, उस साल में। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? क्या क्या है भाई? बंगा, रुपया, रिंगेट या टाका? 36 का आंसर करो भाई, आंख बंद करके सारे बच्चे करेंगे, है ना। 2-3 के बुक में, ये जीके के बुक में ये सारे जो है वो करेंसी, कैपिटल, कंट्री जो है वो याद कराया जाता है। टाका, डी इज द राइट आंसर, टाका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल? एक नॉवेल है द लास्ट ट्रेन ऑफ टू पाकिस्तान। द लास्ट ट्रेन टू पाकिस्तान, ये एक नॉवेल है, इनकी इसका ऑथर कौन है भाई? इस नॉवेल का ऑथर आर के नारायण, मुल्क राज आनंद, है ना, खुशवंत सिंह या अनीता देसाई? 37 का आंसर करेंगे भाई। 37 का आंसर करो। और इसका सही आंसर क्या है? खुशवंत सिंह। ठीक है, लास्ट ट्रेन टू पाकिस्तान। किसी को टाइम मिले तो ये नॉवेल ज़रूर पढ़ना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38 का आंसर करो। व्हाट डज SIT स्टैंड फॉर? SIT का फुल फॉर्म, देखो ये सारे चीज भी पूछ लेते हैं कभी कभी। 38 का है ऑप्शन क्या है? स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम, स्पेशल इंटेलिजेंस टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ट्रिब्यूनल, या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। और 38 का क्या हो जाएगा? चलिए, और इसका सही आंसर डी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नोबल प्राइज विनर राइटर, है ना, गुंटर ग्रास बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग्स करते हैं भाई? गुंटर ग्रास को नोबल प्राइज मिला है, मिला था। और कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई ये साहब, भाई साहब ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फिनलैंड या पोलैंड? 39 का आंसर करो। और इसका सही आंसर, आप, हमको लगता है कि कुछ बच्चे जो है वो आंसर की लेकर के बैठे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर आंसर की लेकर के बैठे तो उनका जो है ये लगभग 1 घंटा बर्बाद गया है। ठीक है, जर्मनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अटारी इज द चेक पोस्ट ऑन, अटारी चेक कौन सा, किसके किसके बीच का चेक पोस्ट है भाई? इंडिया नेपाल बॉर्डर, इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर, इंडिया भूटान बॉर्डर, या इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर? 40 का आंसर करो। ये तो सबको पता होगा, ये तो सबको पता होगा। हेलो भाई, चलिए इसका आंसर कीजिए जल्दी से। डी इज द राइट आंसर, है ना, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का अटारी है। और ये जो है भाई कौन सी मूवी में दिखाया गया है? स्टार्टिंग में दिखाया गया एक मूवी है सलमान खान का, कोई जो कोई मुन्नी को पाकिस्तान लेके जाता है ना। लास्ट वाला सीन की बात नहीं कर रहे, स्टार्टिंग का सीन की बात कर रहे हैं, जब वो बच्ची गुम हो जाती है, यानी इंडिया पहुंच जाती है। ठीक है, उसकी बात कर, तो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर है भाई। चलिए भाई, हो गया आज का सेशन हमारा जो है वो 2012-13 का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। कल इसी का जो है वो फिजिक्स और मैथ करेंगे सर, और कुछ जीके वगैरह का या इंडो इस्लामिक वगैरह का क्वेश्चन करेंगे। तो आज का PYQ सेशन सुपर 40 वाला 12-13 का जो है क्वेश्चन हम लोगों ने डन कर लिया है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और कुछ जीके के क्वेश्चंस। हाँ, तो सारे बच्चे स्कोर अपना जो है वो कमेंट में आप लोग लिख देंगे अपना स्कोर, ताकि मैं देख लूँ भाई स्कोर कैसा है आप लोगों का। सब्सक्राइब करेंगे सारे बच्चे जो नए जुड़े हैं, लाइक ज़रूर करेंगे, एक बार लाइक ठोक दो सब, शेयर करो, कमेंट करो अपना स्कोर और बताओ कि कैसा लगा आज का सेशन। ठीक है, इलियास सर, जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट के लिए रिज़र्व सीट है क्या MU में? हाँ, शायद रिज़र्व सीट है इसका, मतलब कुछ थोड़ा सा कोटा मिल जाता है, कुछ ज़्यादा नहीं। डिटेल में आप व्हाट्सअप करोगे मुझे तो मैं बता दूंगा अच्छे से। आप लोग कमेंट में अपना स्कोर करोगे। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच।